तो आप कितना जस्टिफाई कर पाएंगे वार्ड पार्षद के पद को? मोहल्ला में जागरूक भी रहता हूँ। बहुत सारे काम ऐसे हैं मोहल्ले वासियों के तहत जो मैं करता भी हूँ। वार्ड में अपना विकास कर सकूँगा, वार्ड की सफाई का ध्यान रख सकूँगा, वार्ड में पानी की समस्या है उसका ध्यान रख सकूँगा। फर्स्ट पेज में सबसे सडनली आप कौन सा काम करना चाहेंगे अपने वार्ड सबसे में? सडनली मैं सफाई का काम करूँगा। लक्ष्मी मोहल्ला के वासी, गद्दी मोहल्ला के वासी, हमारे स्वी मोहल्ला के वासी बहुत दुखी हैं और पहले के जो पार्षद थे इन्होंने इस समस्या का आज तक निदान नहीं कर पाए और मुझे मोहल्ले वासियों का सेवा करने का मौका मिला तो मेरा मुख्य मुद्दा है सफाई का, पानी का और लाइट का, सफाई का। और जो हमारे वार्ड में बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, जो वृद्धावस्था में हैं, उनका वृद्धा पेंशन बनाना रहता है। आज नगर निगम में होल्डिंग टैक्स में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है जिसके कारण हमारे वासी बहुत परेशान हैं। अगर 4,000 रुपये होल्डिंग टैक्स है तो 4,000 फाइन की समस्या है। मैं उसे आज वचन देता हूँ कि जितना भी समस्या है उनकी समस्या को उस सदन पे मैं पुरजोर तरीका से रखूंगा। नमस्कार, नव बिहान के विशेष अंक सीधी बात नो बकवास में आप सबों का स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी राहुल कुमार गुप्ता जी से। राहुल जी, सर्वप्रथम आपका हमारे इस चैनल में, इस अंक में स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप वार्ड नंबर 27 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी क्षेत्र में आए हैं? देखिए, मेरा नाम हुआ राहुल कुमार गुप्ता, मैं वार्ड नंबर 27 से प्रत्याशी हूँ। चुनाव में मैं इसलिए आया हूँ, इसलिए कि अपने गली मोहल्ले, अपने मोहल्ले वासियों की समस्या, चारों तरफ कचरों का अंबार, बहुत सारे वासी समस्या से जूझ रहे हैं हमारे वार्ड में। हमारे वार्ड में जो पहले पार्षद हैं उन्होंने वैसा कुछ समस्या का निदान नहीं कर पाए और ख़ास बात यह है कि मैं थोड़ा व्यवसाय वर्ग से रहता हूँ और समस्याओं का अंबार देखते हुए समस्या इतनी थी कि समस्या बहुत होने के कारण वार्ड के जितने भी वासी हैं उनका मुझे सहयोग मिला, जिसके कारण मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव जीत के पार्षद बनूँ अपने वार्ड का, तो मैं अपने वार्ड का समुचित विकास कर सकूँ। राहुल जी, आपने एक बात कहा कि आप व्यवसायी वर्ग से आते हैं। क्या कारण हुआ कि व्यवसायी वर्ग से होने के बाद आप धंधा पानी वाले होंगे? एकदम बिल्कुल। तो आप कितना जस्टिफाई कर पाएंगे वार्ड पार्षद के पद को, धंधे के साथ साथ बैलेंस करना? देखिए, ये बैलेंस हम कर लेंगे और इसका मुख्य कारण है, थोड़ा सा बात ऐसा है कि मुझे अगल बगल मोहल्ले वासियों का बहुत सहयोग मिला। मैं मोहल्ला में जागरूक भी रहता हूँ। बहुत सारे काम ऐसे हैं मोहल्ले वासियों के तहत जो मैं करता भी हूँ और इतनी समस्या है कि मैं बता नहीं सकता। और पर्सनली मुझे लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर कुछ पद प्राप्त हुआ, मैं पार्षद बन के आया, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगा और मैं उस हिम्मत के साथ वार्ड में अपना विकास कर सकूँगा, वार्ड के सफाई का ध्यान रख सकूँगा, वार्ड में पानी की समस्या है उसका ध्यान रख सकूँगा, वार्ड के वासियों का मुझे सहयोग मिलेगा और उनके साथ मिल के मैं आगे की कार्य की शैली बनाऊँगा कि वार्ड का विकास कैसे हो सकता है। आपने बताया कि आप समाज से सरोकार रखते हैं। एकदम बिल्कुल। एक व्यवसायी के होने के बावजूद एकदम बिल्कुल। आप अपने वार्ड में एक्टिव रहे हैं। एकदम बिल्कुल। आपने कहा कि अभी अपनी ही बातों में आपने कहा कि सभी का साथ अगर आपको मिलेगा तो बेहतर और भी काम हो पाएगा। कुछ हद तक आपको सहयोग वहाँ से मिलता रहा है आपके वार्ड से, जो अभी तक आप काम कर रहे हैं। मिलता है। आपकी मुख्य प्राप्त माने जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन जीतते हैं अगर आप, तो फर्स्ट फेज में सबसे सडनली आप कौन सा काम करना चाहेंगे अपने वार्ड में? सबसे सडनली मैं सफाई का काम करूँगा। हमारे वार्ड में एक मोहल्ला आता है लक्ष्मी मोहल्ला, बुलाकी रोड, गद्दी मोहल्ला, शिव मोहल्ला। सालों साल से ये नलियाँ जाम है। बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो नली का पानी सबके घरों में घुसता है
और नली मतलब 2-4 साल हो गया है साफ नहीं होता है। उसके कारण मोहल्लों वासी, लक्ष्मी मोहल्ला के वासी, गद्दी मोहल्ला के वासी, हमारे शिव मोहल्ला के वासी बहुत दुखी हैं। और पहले के जो पार्षद थे इन्होंने इस समस्या का आज तक निदान नहीं कर पाए। आप जिन जिन मोहल्लों का बात कहें, ये पॉश एरिया है, एकदम पॉश एरिया है, जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है। और यहाँ जाम की भी समस्या है, बहुत समस्या है जाम की। वो रूट हम लोग भी जाते हैं जब भी, तो कहीं से हम जाते हैं कि जाम तो नहीं है। एकदम गद्दी मोहल्ला मुस्लिम। उस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है कि जाम की समस्या को ट्रैफिक का चीज़ है जी। लेकिन बात ऐसा है कि उसका भी निदान होने का विचार विमर्श किया जाएगा। उसका भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण अगर मैं जगह पर आऊँ और उसका चर्चा मैं उस सदन पे रखूँगा जहाँ पे उसका निराकरण किया जा सके। मैं अपने वार्ड के वासियों के सहयोग से अगर जीत के पार्षद बनता हूँ अपने वार्ड के, तो पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा और उनसे विनम्र निवेदन भी करूँगा कि हमारे मोहल्ला में जो जाम की समस्या है उसको निदान करने पे विचार करें, उसकी व्यवस्था वैसी बनाए कि हमारे मोहल्ला में जाम की समस्या खत्म हो सके, जिससे सुचारू रूप से आदमी आए जाए, कोई जाम में फंसे नहीं। एक और आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे, आपके जिन जिन मोहल्लों का आप बात किए, उस मोहल्ले में आपने कहा कि वो डेंस एरिया है, पानी घर में घुस जाता है। पेयजल क्या क्या स्थिति है वहाँ? पेयजल की स्थिति आज भी भयावह है, मतलब इतनी मुश्किल है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पानी की समस्या तो रहती ही है, लेकिन जिस मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लक्ष्मी मोहल्ला में बहुत बड़ी पानी की समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पार्षद बन के आऊँगा, मुझे लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर मैं पार्षद बना और मुझे मोहल्ले वासियों का सेवा करने का मौका मिला, तो मेरा मुख्य मुद्दा है सफाई का, पानी का और लाइट का, सफाई का। और जो हमारे वार्ड में बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, जो वृद्धावस्था में हैं, उनका वृद्धा पेंशन बनाना रहता है। बहुत सारी परिवार का राशन कार्ड की समस्या है, बहुत सारे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र रहता है, मृत्यु प्रमाण पत्र रहता है। होल्डिंग टैक्स की बहुत बड़ी समस्या है। आज नगर निगम में होल्डिंग टैक्स में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है जिसके कारण हमारे वासी बहुत परेशान हैं। अगर 4,000 रुपये होल्डिंग टैक्स है तो 4,000 फाइन की समस्या है। ये बहुत बड़ा बात है कि आप बहुत अच्छा पहल कर मुझे रहे हैं। अगर नगर निगम में अवसर मिला, मैं पार्षद बन के वहाँ बैठा, तो मैं अपने वासियों से आज वचन देता हूँ कि जितना भी समस्या है उनकी समस्या को उस सदन पे मैं पुरजोर तरीका से रखूँगा। चलिए, धन्यवाद। आपने अपनी बातों को बहुत बेहतरीन ढंग से रखा। आपका विजन भी हम लोगों ने जाना कि आप अपने वार्ड में जीतने के बाद क्या क्या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या क्या करना चाहते हैं। व्यवसायी वर्ग से होने के बाद भी आप समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र में जाने जाते रहे हैं और अब लोकतांत्रिक गतिविधि के अनुसार आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़के वार्ड पार्षद बन के सदन में जा कर के अपनी बातों को रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं राहुल जी, और आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।